हैं, एक छोटी सी बात आपके दिमाग में डालता हूं और फिर यहां पे आऊंगा। ओके, आवाज़ सब तक पहुंच रही है ठीक से? पीछे आवाज़ साफ है? ओके, आपको ऐसे ही पढ़ना होगा शायद, जिसके पास में है एंजल आप देख लीजिए। प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 47 47 को क्या कहेंगे? 47 एक्ट चैप्टर 2 वर्स 47 जी। ओके, जो उद्धार पाते थे वहां से पढ़ना है आपको, और अगर हो सके खड़े होके ताकि आवाज पीछे तक जाए जी। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उन्हें मिला देता था। फिर से पढ़िए। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उन्हें मिला देता था। ओके, थैंक यू। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरी तरफ मुझे देखिए। एक शब्द है जिसको हम लेके चल रहे हैं कम से कम 4 से 5 साल, और वो शब्द है खरी शिक्षा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में साउंड डॉक्ट्रिन। ओके, ये अभी नहीं आया है, बल्कि जब यीशु के वक्त था ये तब से चल रहा है। लिखा है कि जो उद्धार पाते थे उन सबको प्रभु उनमें, शब्द क्या है? उनमें मिला देता था। कौन मिलाता था? जोर से। प्रभु कौन है? यीशु। तो यीशु वेट करता था, बहुत ध्यान से सुनना होगा, यीशु वेट करता था कि किस किस का उद्धार हो रहा है, और जिस जिसका उद्धार हो रहा है उसको उनमें मिलाता था। ये उनमें कौन है? वहां बहुत ग्रुप्स थे, मूसा वाले, जॉन द बैप्टिस्ट वाले, और कल्ट ग्रुप वाले, और उनके बीच में था यीशु वाले। तो जो उद्धार पाते थे ऊपर से प्रभु मूसा वालों में नहीं मिलाता था, जॉन द बैप्टिस्ट वालों में नहीं मिलाता था, कल्ट ग्रुप में नहीं मिलाता था। जिसमें मिलाता था वो था खरी शिक्षा। बस आपकी तालियां अच्छी थी और भी बेहतर हो सकती है आगे जाके। आप कॉन्सेप्ट समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात अभी क्यों बोली। मसीह की देह अगर सही है तो उसको बढ़ाने का काम डैनियल राज का है। शुक्र है कि आपने यहां जवाब नहीं दिया। जो मसीह की देह है और खरी शिक्षा है और जो उसकी शिक्षा पे चलते हैं, उस कलीसिया को बढ़ाने का काम मारिया का है। ओ, गलती हो गई। जो सही चर्च है उसको बढ़ाने का काम सुभाष का है। नहीं, किसका है? आपने अभी पढ़ा कि प्रभु खुद मिलाता था। तो कोलाबा चर्च को कौन बढ़ा रहा है? वजह क्या है? अगर खरी शिक्षा जिस दिन कोलाबा से हट गई तो भूल जाओ कि वो बढ़ाएगा, और जब तक हम खरी शिक्षा में हैं भूल जाओ कि कोई आपको रुकाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये बात आपके बीच में रखे हैं, और मैं चाहता हूं कि बड़े उत्साह के साथ आप यहां आइए। ओके, आपकी जो पास्टर नहीं है मारिया राज, जो कि आजकल फेसबुक पे राज नाम से आ रहा है, आपके लिए वो प्रार्थना करे या ना करे उतनी पावरफुल ना हो डैनियल राज, या जो यहाँ बैठे हैं आपके लीडर्स इतने पावरफुल ना हो आपकी प्रार्थना के लिए, लेकिन जिसकी हम आराधना करते हैं वो बहुत पावरफुल है जी। और वो ऐसे काम करता है और वो ऐसे लोगों को ठीक करता है। यू अंडरस्टैंड? तो किसी चीज़ की चिंता मत करो, हर हफ्ते आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक्त में मैं यहाँ बात करूँ, और जब कैमरा आपकी तरफ हो तो कर्जा लेकर बैठते हैं ना, ऐसे नहीं बैठना। ओके, पहले मेरी तरफ बेहद खुशी है कि मैं इस वक्त में
कुलाबा जो चर्च है मसीह मंथन बैठक का, मैं यहाँ पर उस वक्त में हूँ और ये सेकेंड वीक है जो स्टार्ट हो चुका है। और मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं यहाँ देखें, ये कुलाबा चर्च है और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ जो कुलाबा चर्च में कभी आना चाहते हैं, खरी शिक्षा में जुड़ना चाहते हैं। आप चर्च गेट से हैं, आप कुलाबा से हैं, आप सेंट्रल नहीं वेस्टर्न लाइन से हैं, चर्च गेट से बैंड्रा तक आगे तक आपको चर्च गेट स्टेशन उतरना है। अगर आप चल के भी आओगे तो शायद 10 मिनट में आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। और बाकी जानकारी के लिए ब्रदर सुरेश, आपका नंबर तो वैसे ही फ्लैश किया हुआ है, आप लोग जो है इनको कॉल कर सकते हैं और यहाँ आप लोग जो है आ सकते हैं और यहाँ सब चीज़ की सुविधा है। और जब कभी मैं यहाँ आता हूँ तो आपको विद पावर पॉइंट्स आपको टीच करता हूँ। अदरवाइज़ जो मेरी वाइफ है मारिया यहाँ पर बैठी हैं, एक बार उनकी तरफ कर दो और आप ज़रा हेलो कर दीजिए, ओके या। और तो ये यहाँ पर चलाती हैं और उनके साथ कुछ लीडर्स हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर खरी शिक्षा से जुड़ना है एक्ट चैप्टर 2 वर्स 47 के हिसाब से, ओके, एक अच्छी ताली। जी बस 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 सबसे पहले इस विषय के ऊपर मैं कल प्रचार कर चुका हूं और आपको ताज्जुब की बात बताता हूं कि अभी तक सिर्फ फेसबुक पर 30,000 लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। 30,000 अद्भुत है, ओके। और जिसके चलते भाई साहब को हेलो करो जी मेरी तरफ, जिसके चलते मैं समझता हूं कि ये ऐसा विषय है जिसको लोग सुन रहे हैं और ख़ास करके अविश्वासी। अगर यहाँ कोई फर्स्ट टाइम आया है तो मैं आपका वेलकम करता हूँ और आप सही जगह पे आए हो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें आज आपको सीखने मिलेंगी जो शायद आपकी लाइफ में कभी नहीं मिली होंगी, ओके। तो मैं चाहता हूं कि इसको बताने से पहले जल्दी से कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जिसको मैं करना चाहता हूं। वक्त को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है मेरा साथ देंगे, सब लोग ठीक, ओके ना। मसीह मंथन बैठक एवरी सैटरडे रात ठीक 8 बजे सोशल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है और इसकी जो वीडियोस है वो अपलोड की जाती है। लेकिन फेसबुक पर हम लाइव होते हैं। अगर किसी को सैटरडे नॉट संडे सैटरडे अगर किसी को जुड़ना है तो आपका स्वागत है, आप लोग जुड़ सकते हैं। देश और विदेश जहाँ कहीं से भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं आप लोग जुड़ सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है जो फर्स्ट टाइम आपके बीच में बोल रहा हूँ और वो यह है कि बहुत जल्द हम जो हैं एवरी संडे सुबह 10 बजे जैसा लिखा है 10 AM आपके बीच में जो है ऑनलाइन ऑफिस से मसीह मंथन बैठक के ऑफिस से या तो फिर MMB के बाइबल कॉलेज के सेंटर से, ये ठीक रहेगा, वहाँ से आपके बीच में हम लाइव आएंगे और कई लोगों को उसमें हम जोड़ सकते हैं। तो जिसका चर्च नहीं है, होता है कि कईयों के पास चर्च नहीं है, तो वो संडे सुबह हमसे जुड़ सकते हैं। ये आपके लिए बताना चाहता हूँ और जल्दी से बता दूँ कि फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसके लिए कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। ना तो आपको पैसे लगेंगे ना मुझे पैसे मिलेंगे और ये बिल्कुल मुफ्त में है। साथ ही साथ न्यू ग्रुप बन चुका है मसीह मंथन बैठक को, जो हमने न्यू ग्रुप का नाम दिया है और वो है ओनेसिमस। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसमें कनेक्ट हों अगर आप नहीं हुए हैं। साथ ही साथ हमारा दर्शन है, हमारा मकसद है कि पूरे भारत में हम जो है खरी शिक्षाओं को फैलाना चाहते हैं और जिसके चलते शिक्षित करना, चेला बनाना, आत्मा बचाना, ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं। अगर इसको लेकर अगर आप चाहते हैं कि यस डैनियल भाई आप जो कर रहे हैं उसके लिए 3 पावर की ज़रूरत है, गॉड पावर, मैन पावर, मनी पावर। और जिसके चलते बीच में मैं कह रहा था आप कपड़ा खरीदो उसमें पैसे लगते हैं, आप खाना खाओ होटल में उसमें पैसे लगते हैं, उसका हिसाब अनंत काल तक परमेश्वर नहीं पूछेगा। लेकिन जो पैसे आप प्रभु के राज्य के लिए देते हो उसका हिसाब आपको प्रभु खुद देगा, उसका प्रतिफल भी देगा। वाह जी। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि आप सीखें, ये हो गया पहला स्टेप, आप सीखें। दूसरा स्टेप है आप सिखाएं, क्योंकि हम यहां पर किसी को अपाहिज नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि आप सिखाएं, ओके। आप सीखते हैं, आप सिखाएं, जिसके चलते एक अच्छा मौका है, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, उनको खुद आप सिखा सकते हैं। अगर नहीं सिखा सकते मेरी वीडियो उठाओ, यूट्यूब पर कम से कम 500 वीडियो से 500 से भी ज़्यादा वहाँ से उठाकर आप उनको पेस्ट
कर सकते हैं सीखने के लिए। साथ ही साथ बेहद खुशी है कि जवानों की सभा हम कर रहे हैं 23 अगस्त को फिर से एक और सभा होगी, और जिसके लिए अगर आप यूथ हैं 13 से 30, आपकी शादी नहीं हुई है, आपका स्वागत है, आप लोग जुड़ सकते हैं। 16 अगस्त को पास्टर्स एंड लीडर्स की मीटिंग है, उसके लिए हम आपका वेलकम करते हैं। और ये रहा आपका चर्च का एड्रेस। तो जिसके चलते जैसे मैंने कहा कि यहाँ चर्च स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जो यहाँ पर बैठे हैं, आपको आना है रात को 12 बजे। आपको आना है 7 बजे, नहीं 7 बजे आ जाओ, उनके सर पे खड़े रहो। आगे आप समझदार हैं तो विदाउट फेल आपको पहुंचना है। पूरा छुट्टी का दिन होता है, वक्त पे आइए। और जो यहाँ देख रहे हैं आप लोग भी आ सकते हैं। 15 अगस्त को मैं चाहता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कर रहे हैं उन लोगों के साथ में मेरी मीटिंग है, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो जितने भी बाइबल कॉलेज कर रहे हैं आप लोगों को 15 अगस्त को रात ठीक 8 बजे ऑन जूम आपको कनेक्ट होना है। यहाँ तक ठीक? ओके। अब क्योंकि बाइबल कॉलेज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से, तो जल्दी से आपको बता दूं कि ऐसा कुछ प्रमाइसेस हम ले चुके हैं, जिसको कहते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पर हमने एक फ्लैट लिया है जिसके अंदर कम से कम 3 कमरे हैं, जिसको कहते हैं 2 BHK। ओके। और जिसकी मिठाई शायद आपको आज मिलेगी। ओके। तो ये एक अच्छी खबर है कि जो फ्लैट आपने लिया है उसको हम रेंट पे देकर कम से कम 12-15 हज़ार उसका रेंट कमा सकते हैं या कमा सकती है। ओके। तो वो ना कमाते हुए हमने सोचा कि क्यों ना उस जगह को हम बाइबल कॉलेज के रूप में चलाएं, और उसको दे दिया गया। तो जब तक चल रहा है चलेगा। ओके। तो जिसके चलते ये जो वचन है जिसको मैं भी नहीं पढ़ूंगा, यीशु बहुत कुछ कहना चाहते थे बट उन्होंने कहा वो आएगा और वो आपको बातें सिखाएगा। और वो कौन है? पवित्र आत्मा। तो यहाँ पे हम जो है बाइबल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं, जिसके चलते लिखा है कि ये बहुत अनोखा बाइबल कॉलेज होगा। क्यों? 21वीं सदी के हिसाब से, क्योंकि गड़बड़ बहुत है, टीचिंग्स में मिलावट बहुत है। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको लेकर जो है यहाँ पर शिक्षाएं दी जाएगी। सब लोग समझ रहे हैं? ओके। नाउ दिन में 3 सेशंस होंगे और वो बिल्कुल हिंदी में होगा। 5,000 इसका रजिस्ट्रेशन फीस है मात्र 7 दिन के लिए, और जिसमें आपको अकोमोडेशन और प्लस मील 4 वक्त का खाना आपको दिया जाएगा। आपका रहना, आपका नहाना, आपका खाना, सब ज़रूरतें जो हैं वो यहाँ पे पूरी की जाएगी। और 24 आवर्स जो है टी कॉफ़ी आपके लिए उपलब्ध रहेगा, जिसको पीना है पियो। ओके। टर्म्स एंड कंडीशन मैं नहीं बोलूँगा, पॉज करके जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और ये सभी चीज़ें जो है आपको करनी होंगी, जिसके लिए अगर किसी को एडमिशन लेना है इस बाइबल कॉलेज में तो इस नंबर पे आपको फ़ोन करना है और आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जिसने अपना नाम STBC शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज के लिए दे चुके हैं, मुंबई आने के लिए तैयार हैं, उन सबको आना है अपनी तैयारी के हिसाब से। लेकिन टिकट्स तब बुक करेंगे जब आपको कॉल आएगा, उसके पहले टिकट्स आपको नहीं करना है। जिसके लिए भारत में 29 राज्य हैं, तो कुछ कुछ राज्य को हमने सेलेक्ट किया है। आप ये लिस्ट देख सकते हैं, और जिसके चलते इन लोगों को जिम्मेदारी दी है ताकि वो लोग कॉल करें और इनको अपना नाम दे सकते हैं। ये रहा भारत के लिए, लेकिन अब आ चुका है इंटरनेशनल लेवल पे। आप जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक सिर्फ भारत में काम नहीं कर रहा है, भारत के बाहर कम से कम 18 कंट्रीज़ में काम कर रहा है, या वहाँ से लोग हमसे जुड़े हैं। जिसके लिए नेपाल सिस्टर समझना, पाकिस्तान ब्रदर विशाल, सिस्टर एस्तर कनाडा के लिए, और सिस्टर समीक्षा USA के लिए, और सिस्टर राजेंद्र कौर लंदन के लिए, और ब्रदर नेथन न्यूजीलैंड के लिए, और बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब के लिए कॉल करने के लिए सिस्टर सिवान, आप इनको कॉल कर सकते हैं। और आप हमसे जो है बाइबल कॉलेज के लिए ऑनलाइन आप लोग जुड़ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। पर्पस क्या है? टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इस पर्पस के साथ जो है हम ये सभी टीचिंग्स आपको जो है देने जा रहे हैं, जिसके चलते मैं वक्त की कमी के कारण ये सब नहीं बता पा रहा हूँ, और आप लोग इसको बाद में देख सकते हैं। और साथ ही साथ मसीह मंथन बैठक जो भारत सरकार के दायरे में रजिस्टर्ड है, उसको सर्टिफिकेट्स भी दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग जो है अपनी सारी जानकारियाँ
ले सकते हैं। यहाँ तक ठीक? बाप रे, अगर नहीं समझ में आया तो ये वीडियो अपलोड होगा, इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने इतनी सारी बातें हमको क्यों बताए, तो सिर्फ पूछो क्यों। हाँ, क्या सुस्त आवाज है, जोर से। शुक्रिया, डांटने नहीं बोला था, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता है कि काफ़ी गैप के बाद मैं आया हूं, कि क्या हो रहा है आपको पता होना ज़रूरी है। आपकी पास्टरनी से, मारिया राज से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेपर पे लिखा करें या तो कोई और मदद करें, और ऐसा अनाउंसमेंट यहाँ हो जो ज़रूरत है। नहीं तो पता चलेगा कि एक हाथ उधर, एक हाथ इधर, एक पैर उधर, एक पैर इधर। चूल्हा चूल्हा चूल्हा, कोयले का चूल्हा तभी जलता है कोयला जब वो साथ में हो। अगर कोयला कहेगा कि मैं अलग से जलूंगा, तो फिर आपको पता है कि उसकी हालत क्या होगी। ओके, पहला होता है काला, जलता है तो लाल, और जब नहीं मिला साथ तो आपको पता है कि वो राख हो जाता है। यू अंडरस्टैंड? तो कुलाबा चर्च छूटना नहीं चाहिए किसी भी बातों से। यहाँ तक ठीक है? ओके, पड़ोसी का कंधा पकड़ो और जोर से हिलाओ और उसको कहो ध्यान से सुनो। या सब ठीक? ओके, अब यहां से आपको बहुत ज्यादा फोकस रहकर कुछ बातों को समझना है। ओके, एक ऐसा विषय है जिसको मैं बहुत हफ्तों से, इनफैक्ट महीनों से भी ज़्यादा उस टॉपिक पे बात कर रहा हूं, और वो है रैप्चर। आप मेरा वीडियोस देखते हैं जो यहाँ बैठे हैं? ओके, कुछ कुछ देखते हैं, कुछ कुछ नहीं देखते हैं। मैं चाहता हूं कि रैप्चर के ऊपर मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है आप लोग उसको देखें। और आपका जो कोलाबा ग्रुप है, मैं बहुत टाइम से नोट कर रहा हूं कि आपके कोलाबा के ग्रुप में वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं। बाकी ग्रुप्स के अंदर वीडियोस अपलोड होते हैं कि डैनियल राज ने आज ये प्रचार किया। मेरे को आपके कोलाबा ग्रुप में सुबह का, खास करके इनका उनका पता नहीं किस किस का गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या फिर कोई वचन का ऐसा मिल जाता है, लेकिन टीचिंग की बात मुझे कोलाबा ग्रुप के अंदर नहीं दिखता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि कोलाबा ग्रुप में भी वीडियोस उठाओ। सुरेश, आप भी कर सकते हो, तो उसको उठा के पोस्ट करो ताकि लोगों को पता चले कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओके, नहीं तो जो बांग्लादेश में हुआ है वो यहाँ भी हो जाएगा, मतलब कोलाबा चर्च में। आप नहीं समझे शायद। ओके, प्रजा अलग, नेता अलग, लीडर अलग, आप अलग। ओके, तो उसका ध्यान रखें। तो रैप्चर के ऊपर हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, बट क्योंकि ये जो रैप्चर है इस पृथ्वी पर एक दिन, इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगा बहुत जल्द होने वाला है। रैप्चर का मतलब होता है सीधा हिंदी में वक्त की कमी के कारण उठा लिया जाना। बोल सकते हैं? उठा लिया जाना, ठीक है ना? जिसको कहते हैं झटके से उठा लिया जाना। आपकी जब पलक झपकती है ना, उसके भी वक्त, उससे भी कम वक्त में आप उठा लिए जाओगे, उसको कहते हैं रैप्चर। ओके, तो जितने वीडियो देख रहे हैं आपको पता है कि मैं इसकी ग्रीक और इसकी इंग्लिश और इसकी बहुत सारी बातें आपको बता चुका हूं। जरा पढ़ते हैं सबसे पहले क्या लिखा है। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि अन्य जातियों के लिए उद्धार की आखिरी तारीख रैप्चर। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए। रैप्चर का मतलब क्या है? उठा लिया जाना। इसको कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, कि पृथ्वी पर एक दिन जितने यीशु को मानते हैं गायब हो जाएंगे। ओके, विश्वास करना मुश्किल है, ऑफ कोर्स। आपको पता है 4 साल पहले किसी को नहीं पता था एक शब्द जिसको कहते हैं लॉकडाउन। किसी को नहीं पता था, यह शब्द किसी ने नहीं सुना था। लेकिन जैसे ही एक वायरस आया सबको लॉक कर दिया, और तब पता चला कि ऐसा भी कुछ दुनिया में होता है जिसको कहते हैं ना नंबर 1 कंट्री वर्ल्ड का, अमेरिका, वो तक हो गया लॉक। और आपको पता है कि मौतें कितनी हुई है जो कि हम संख्या गिन नहीं सकते।
जो रिकॉर्ड है उससे भी कई ज़्यादा लोग मरे। यू अंडरस्टैंड? वो हुआ था, ऑफ कोर्स हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ऑफ कोर्स थर्ड वर्ल्ड वॉर हो भी सकता है, हुआ था, ऑफ कोर्स हुआ है। ऐसे ही एक दिन पृथ्वी पर से इंसान गायब हो जाएंगे। ओके, और ये जब होगा किसी को यकीन नहीं होगा, टोटल मीडिया पागल हो जाएगी कि ये लोग गए कहाँ। आजकल चर्चा चल रही है कि एलियंस हैं, एलियंस हैं। फिर उन दिनों में कहेंगे कि एलियंस आए और इनको लेकर चले गए। नो, ये ऐसा नहीं है। यीशु कह चुका है कि वो एक दिन आएगा, और जो कलीसिया है वो उसका इंतजार कर रही है कि प्रभु आप कब आएंगे। ओके, जिसकी वादा कर कर कम से कम 2000 साल हो गए। इनफैक्ट 2024 अभी चल रहा है, लेकिन प्रभु अभी तक नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएंगे। आपको याद होगा, जो कि मैं रखूंगा, 10 कुंवारियां वेट कर रही थी। करते करते जब पता चला कि देर हो रही है, वो सुस्त पड़ गए। कलीसिया सुस्त ना पड़े, ये प्रचार हो रहा है, और ऐसा प्रचार होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। यू अंडरस्टैंड? नाउ इस रैप्चर का जो एंगल है वो है अन्य जाति। अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ऊपर अन्य जाति। तो यहाँ अगर कोई ऐसा बैठा है जो यीशु को नहीं जानता, आप यहाँ पहुँच गए, आप सही जगह पहुँचे हैं। आज आपके लिए एक अच्छी खबर है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये स्लाइड दिखाऊं। लिखा है कि सुसमाचार की आखिरी तारीख अन्य जातियों के लिए, एरो देख लो, रैप्चर। इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर सबका फोकस है, इसको ऐसे कह सकते हैं, और जो यहाँ देख रहे हैं आपको भी बता दूं, इसको ऐसा कह सकते हैं कि जिस दिन रैप्चर हो गया उस दिन सुसमाचार की वो आखिरी तारीख हो जाएगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपके लिए रखने जा रहा हूँ। आई यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्लाइड? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रैप्चर के बाद ना सुसमाचार काम आएगा ना खरी शिक्षा। ओके, इसके पहले एक वीडियो बना चुका हूं कि रैप्चर, जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, सब लोग ठीक? एक सेकंड दीजिए, कुर्सी के ऊपर रख दो, इस कुर्सी को यहां पे रख के। जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, मुझे देखिए, जिस दिन रैप्चर हो जाएगा उस दिन सुसमाचार कोई काम नहीं आएगा। जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, जो मसीह नीचे छूट जाएंगे उनके लिए खरी शिक्षा कोई काम नहीं आएगा। मैं जब बात कर रहा था पिछली वीडियो में, मैंने कहा कि अगर कोई अविश्वासी जिसको आज हम गॉस्पल सुनाते हैं या वचन सुनाते हैं, तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। कुछ मजाक ऐसे हैं जो मैंने देखा और मुझे बड़ा बुरा लगा। कहते हैं कि जो खुद को नहीं बचा सका वो हमको क्या बचाएगा। वो कैसा परमेश्वर है जो 3 खिल्ले को बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। अब उनको कौन बताए? अगर ऐसा कोई देख रहा है, मैंने कल कहा था कि आपने ऐसा बोलकर बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। आप किसी से लड़ सकते हो तो उसी को टक्कर दो। ओके, ऊपर से गया, वापस बोल दूं, अगर आपकी ताकत है जो सामने वाला है उसके बराबर या उससे ज़्यादा, तो लड़ने का चैलेंज करो कि मैं लड़ सकता हूं और तू आ। लेकिन तुम उससे कैसे लड़ सकते हो जिसने सब कुछ बनाया है? मेरे को लगता है कि इस हॉल में एक ही आदमी सुन रहा है, बाकी लोग शायद। एनीवे, वापस बोल दूं, तुम उससे नहीं लड़ सकते जिसने सब कुछ को बनाया। वो ऐसा परमेश्वर, और मैं यहां पे भी कह रहा हूं, वो ऐसा परमेश्वर है, अगर उसका दिमाग खराब हुआ वो जमीन फाड़ के तुमको नीचे डाल देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। यू अंडरस्टैंड? तो जब हम परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं, खास करके उस सुसमाचार का, सबका फोकस उस सुसमाचार का जिसके लिए लहू बहाया है। आपको याद होगा कि यीशु कहते हैं गतसमनी बाग में, कहते हैं कि मैं ये कटोरा नहीं उठा सकता, हो सके तो इसको डाल दो, अगर याद होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको भी पता था कि जो रोम की सरकार है और जो उनकी सेना है और जो मुझे टॉर्चर करेंगे वो बर्दाश्त के बाहर है। पैशन ऑफ क्राइस्ट की मूवी आपने देखा होगा, जिस डायरेक्टर ने बनाया उसका नाम है मेल गिब्सन,
और जिसने 10 कमांडमेंट्स की मूवी बनाई थी और बहुत फेमस है वो, उसने जो इमेजिन करा जीसस के उस टाइम पे, क्योंकि उसने स्टडी करी होगी, तो जितनी दर्द उस पिक्चर में है उससे ज्यादा उन्होंने कहा सहा है। तो उस सुसमाचार का जिसके लिए लहू बहाए, बहुत ध्यान से सुनना, अगर उसका कोई मजाक उड़ाएगा वो बर्दाश्त करेगा? एग्जैक्टली। किस किस के बच्चे हैं? ऑफकोर्स सबके बच्चे अगर शादी हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे सलोमी, नतानियल यहाँ बैठे और भी कुछ बच्चे यहाँ पर बैठे, अगर इसके ऊपर कोई अटैक करे और मैं वहाँ खड़ा हूँ, आपको क्या लगता है मैं बोलूँ पीट दे इसको? एग्जैक्टली नहीं, मैं जाऊँगा और जितनी जल्दी हो सके मैं जाऊँगा और कहूँगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई। यू अंडरस्टैंड? सोच के देखिए वो उसका बाप है, सोच के देखिए जिस बेटे ने लहू बहाया वो परमेश्वर है, और अगर तुम उसका मजाक उड़ाओगे तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए कहा कि जब सुसमाचार का मजाक उड़ाते हैं वो बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर ऐसे लोग छूट गए, दूसरा बहुत ध्यान से सुनना, जो मसीह हैं, अविश्वासी तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो मसीह हैं और जब उनको जीवन मिला था और अगर उन्होंने परमेश्वर के वचन को, कलीसिया को, उसकी बातों को, यीशु की बातों को अगर गंभीरता से नहीं लिया, हल्के में लिया, तो सोचो वो उसका क्या करेगा। तब जाकर लिखा है कि रैप्चर के बाद ना सुसमाचार काम आएगा ना खरी शिक्षा। खरी शिक्षा क्यों? विश्वासियों के लिए। आज हम कितना गला फाड़ फाड़ के कहते हैं और हम कितनी मेहनत करते हैं। मैं तो इतनी स्टडी करता हूं कि मेरे चश्मे का नंबर बढ़ते जाता है और ऊपर से मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। आप सब लोग जानते हैं, जब से हमने बातों को समझा, कुछ 2014 से अब तक हम उस मिशन में हैं कि कैसे भी करके लोगों को सिखाएं, शिक्षित करें, और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लाखों लोगों को बचा पाए। बस यहाँ कुछ बैठे हैं जो मुझे जानते हैं, जॉनसन आप जानते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप जानते हैं कि हमने शुरुआत कैसे की और आज हम परमेश्वर के अनुग्रह से कहाँ पर हैं और इसी फील्ड में। और हम सबको वार्न करते हैं कि आप आग से खेलो बच जाओगे, बिजली से खेलो बच जाओगे, कोबरा से खेलो बच जाओगे, बब्बर शेर से खेलो बच जाओगे, भालू से खेलो बच जाओगे, आप कुछ और से खेलो बच जाओगे, लेकिन उससे नहीं बच पाओगे। और जिसके चलते ये वार्न किया जाता है कि रैप्चर जिस दिन हो गया, खेल खत्म। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? और जितने अविश्वासी देख रहे हैं, आपको भी बताता चलूं कि विश्व भर के अन्य जातियों के लिए उद्धार का मौका रैप्चर तक। जब तक रैप्चर नहीं हुआ है, हम आपको सुसमाचार सुनाएंगे। और जो यहाँ देख रहे हैं, आपको भी बता दो, और जो गॉस्पल सुनाने जाते हैं, आप आज आपका आउटरीच था जो कि मैंने देखा, वॉइस क्लिप सुना, किसी वजह से कैंसिल हो गया। आप जब गॉस्पल सुनाने जाते हो, किसी को वचन सुनाते हो, तो आपको दिमाग में रखना है कि इसका एक मौका है और ये जब तक इसके पास मौका है इसको हम बचा सकते हैं, लेकिन जिस दिन रैप्चर हो गया, खत्म। ओके ठीक है, मैं रखूंगा। आपको पता है, जो चीज दिखती है ना उस पर विश्वास होता है, लेकिन जो चीज नहीं दिखती है उस पर मजाक होता है। और यीशु के वक्त में भी था और आज भी है, लेकिन जो चीज नहीं दिखती, इसका मतलब ये नहीं है, आगे बोल दिया करो कि वो नहीं है। इस जमीन के नीचे कुछ है लेकिन दिखती नहीं है। इस बादल के ऊपर यानी आसमान के ऊपर कुछ है लेकिन दिखती नहीं है। और आपको जो ये पृथ्वी दिखती है तो आप कहते हैं यस ये है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो ऊपर है नहीं है और जो नीचे नहीं है। नीचे जो है वो है, उसको कहते हैं नरक। ऊपर जो है उसको कहते हैं स्वर्ग। आपको पृथ्वी दिखती है, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, लेकिन साथ में घड़ी भी दिखती है मेरे को। जब तक बच्चा माँ की पेट में है, अगर उसको माइक दिया जाए और उसको कहे कि बेटा तेरी दुनिया कौन सी है, तो वो बच्चा कहेगा कि यही है मेरी दुनिया। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है कि वो दुनिया सिर्फ 9 महीने की है, ओनली 9 मंथ्स। जैसे ही 9 महीने पूरे होते हैं, बच्चा बाहर। अब फिर उसको पूछो कि बेटा तेरी दुनिया कौन सी है, तो कहेगा ये मेरी दुनिया है। लेकिन उसको नहीं पता कि ये दुनिया भी 70 साल, 80 साल और सब कुछ ठीक रहा तो 100 साल, सब कुछ ठीक से, मेरा मतलब है समझ गए, यू अंडरस्टैंड। लेकिन इसके बाद
जब वो इस शरीर को छोड़कर जाता है तो एक और दुनिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो बच्चा माँ के पेट में था तो ये दुनिया नहीं थी, ये थी लेकिन उसको नहीं दिखा। वैसे ही वो दुनिया भी है जो इस दुनिया वाले को नहीं दिख रहा है लेकिन वो है। अब मैं चाहता हूं, वक्त को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देखें। लिखा है कि ये एक बहुत ही बड़ा, आगे का पढ़ लिया करो, गंभीर विषय है। कौन सा? ये वाला, रैप्चर के पहले उद्धार पाना। सबको दिख रहा है? रैप्चर के पहले, जॉनसन जी आपको दिख रहा है? रैप्चर के पहले उद्धार पाना। एक्सक्यूज मी, जिसका उद्धार हो गया है अपना हाथ लो, लो ऐसे, लो ऐसे ऐसे ऐसे। अभी पड़ोस को नहीं मार देना। मेरी लड़की को पता चल गया कि क्या होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही कर दिया। हाथ लीजिए और खुद को शाबाशी दीजिए। पूछो क्यों? आपका उद्धार हो चुका है। घड़ी मेरे सामने, सुनो, ये ऐसी चीज है जिसको टाटा, बिरला, करोड़पति, दुनिया का मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जो भी कमा लो, ये हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज है जो पैसे से नहीं मिलती। इसकी कीमत एक ही है, ना यूएस डॉलर, ना यूरोप का पौंड, या फिर भारत का करेंसी, ना सोना चांदी डायमंड्स। ऐसा कोई कीमत नहीं है जो ये आपको दिला सके। और एक ही करेंसी है और वो है द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, दैट्स इट। और जिसके पास में ये है, इसकी कीमत आपको तब पता चलेगी जब तुम बड़ी शान से परमेश्वर के सिंहासन के दरवाजे पे अंदर एंट्री कर रहे होगे। यू अंडरस्टैंड? इसको बचा के रखना क्योंकि ये बहुत कीमती है। और इस कीमती चीज के पीछे किसी की नजर है जो आपके पास है। किसकी नजर है? कोई गैस कर सकता है? आपके पास जो कीमती चीज है ना, सैल्वेशन, इसके ऊपर किसी की नजर है। वो कौन है? ऑफ कोर्स। इतनी देर क्यों कर दी सनम घर आते आते? लूसीफर की नजर है। वो आपका सैल्वेशन छीनना चाहता है और प्रभु कहता है कि वो छीन सकता है, उसकी ताकत है। मैं बचा सकता हूं, मेरी ताकत है। ना वो आगे आएगा ना मैं आगे आऊंगा। ओके, ऊपर से गया। वो छीन सकता है, उसकी ताकत है। वो बचा सकता है, उसकी ताकत है। लेकिन ना वो आएगा ना परमेश्वर आएगा। आपके ही हाथ में है उसको बचा के रखना। या तो आप उसको दे सकते हो या तो आप परमेश्वर को बोल सकते हो कि मैं आपको दे सकता हूं। बीच में आप ही हैं, दूसरा चौथा कोई नहीं है। यू अंडरस्टैंड? तो सैल्वेशन, उद्धार पाने का एक ही डेट है और वो है रैप्चर। जिस दिन रैप्चर हो गया उसके बाद में खत्म। यहां तक ठीक? ओके। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, इवैक्यूएट, जिसको हिंदी में कहते हैं खाली करना, इवैक्यूएट। अगर सपोज इस जगह पर आग लग गई तो जो फायर ब्रिगेड्स है ना, वो अंदर दौड़ते दौड़ते आप लोगों से क्या कहेंगे? यही शब्द, यही शब्द। बोला क्यों? बोला इस बिल्डिंग में आग लगी है। दूसरा, इस बिल्डिंग में बम रखा है। तीसरा, जल्दी से भागो, ये बिल्डिंग गिरने वाली है। तो ये जो शब्द है ना, इवैक्यूएट, ये आप सुनते हैं और जैसे ही सुनते खाली करो, आप उस फायर ब्रिगेड वाले को पलट कर नहीं पूछते, हे मजाक कर रहा है क्या? आप नहीं पूछते, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो ड्रेस के साथ आया है और घंटी बजती हुई गाड़ी आई है और आपको पता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है और जिसके चलते हमको उसको सवाल नहीं पूछना है। आज से 2000 साल पहले, 2024 साल पहले यीशु इस पृथ्वी पर आया और उसने कहा कि एक जगह पे आग लगी है, इवैक्यूएट, खाली करो, निकलो बाहर। बोला कहां से? आग लगी है, इनफैक्ट लगने वाली है इस पूरी दुनिया में। पतरस कहता है, अगर किसी को पता होगा, पतरस कहता है 1 पीटर चैप्टर 3, अगर मैं गलत नहीं हूं, पतरस कहता है कि पहली पृथ्वी नाश हुई थी पानी से, दूसरी बार जो पृथ्वी नाश होगी आग से। और ऊपर से यीशु आता है एज अ फायर ब्रिगेड बनकर, कहता है कि घंटी बजा रहा हूं सुसमाचार की, खाली करो। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, ये पोस्टर देख लीजिए, इसको देखकर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। और ये कुछ दृश्य मैंने रखे हैं
ताकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। यहां तक ठीक? इसको पढ़ते हैं पहले, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। बस इतना ही पढ़ना है आपको। वापस पढ़िए आवाज बुलंद करके, एक साथ 1 2 3 गो। इसको कहते हैं द ट्रम्पेट ऑफ गॉड। जिस दिन परमेश्वर की तुरी इस पृथ्वी के लिए फूंक दी जाएगी, आपको पता है, ये चित्र देख लो, लिखा है देन द डोर विल बी क्लोज्ड। उस दिन दरवाजा बंद। ये कौन सा दरवाजा है? सुसमाचार का। ये कौन सा दरवाजा है? उद्धार पाने का। ये कौन सा दरवाजा है? परमेश्वर के पास में जाने का। सब लोग ठीक? तो लिखा है कि परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, देन द डोर विल बी क्लोज। आप ये चित्र देख लो, फोटो देख लो, नाम देख लो, लिखा है कि फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। सब लोग ठीक? फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। सब ठीक है? फिर मौका कभी नहीं मिलेगा। किस किस को मौका नहीं मिलेगा? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, एक प्रश्न है कई लोगों का जिसको मैं जवाब दे चुका हूं। आपको अगर नहीं पता था तो बता दो। डैनियल भाई, अगर रैप्चर हो गया, यानी कि तुरी फूंक दी गई और जो कलीसिया वो उठा ली गई, और अविश्वासी मेरे दोस्त, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल के पड़ोसी, रिश्तेदार, वो छूट गए क्योंकि उन्होंने सुसमाचार नहीं अपनाया, मजाक उड़ाया, या फिर इंटरेस्टेड नहीं थे। क्या उनको, बहुत ध्यान से सुनना, क्या उनको सेकंड चांस मिलेगा? आपको पता है, ये प्रीच करने तक या इसके पहले तक 90% से भी ज्यादा पास्टरों को अगर आप ये पूछोगे तो वो कहेंगे यस। जबकि शॉकिंग न्यूज आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, नो। अगर रैप्चर के पहले अन्य जातियों ने अगर यीशु को नहीं अपनाया, रैप्चर के बाद उनको मौका नहीं है। आप देख लीजिए इसकी वजह क्या है। वजह मैं बहुत कुछ बता चुका हूं, अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि जिस परमेश्वर के सुसमाचार का मजाक उड़ाया, वो परमेश्वर बहुत प्यार करता है। आमीन, सच है। वो बहुत दयालु है। आमीन, ये सच है। लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि वो आग से भरा परमेश्वर है। वो भयंकर परमेश्वर, वो जब आता है ना तो आग के साथ आता है। आप इसका नजारा देख चुके हैं सिनाई पर्वत पर जब मूसा से बात करते थे। अगर कोई पक्षी बाय मिस्टेकली वहां चली जाती थी, भस्म। अगर कोई जानवर, किसी पालतू जानवर अगर पहुंच जाता था, भस्म। इजरायलियों को वार्न करा जाता था, ये तुम्हारी बाउंड्री है, इसको इस पार नहीं आना, और अगर आए ऑन द स्पॉट खत्म। ऐसा परमेश्वर है। एक तरफ प्यार करता है ऑफ कोर्स, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, उसको पता है कि अगर मेरे बेटे का मजाक उड़ाया तो सोच के देखिए, जब आप लोग आउटरीच करने जाते हैं तो आपके अंदर उसको बोलते वक्त में आपका माइंड कैसा होना चाहिए कि भाई बच जा, हम तेरे को, तेरा सर दर्द ठीक होगा। पहले क्या करते थे, चर्च आओ, आप बीमार हैं क्या, बकवास का सुसमाचार था। क्या करे, गलत जगह पे थे ना। आप चर्च आ जाओ, आपको लड्डू मिलेगा। आप चर्च आ जाओ, आपको वीजा अमेरिका का। आप चर्च आ जाओ, आपकी सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। मेरे को एक बात बताइए, 90 भी कम है, टोटल 100% क्रिश्चियंस को एक साथ खड़ा करो और उनकी इंटरव्यू लो कि जिस दिन तुम प्रभु में आए क्या तुम्हारा सब ठीक हो गया। गारंटी के साथ बोलता हूं, लिख के देता हूं बॉन्ड पेपर पे, नहीं हुआ। अभी भी प्रॉब्लम में है, अभी भी कर्जे में है, अभी भी तकलीफ में, अभी भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कभी वादा नहीं किया कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा। उल्टा प्रभु कहता है कि जिस दिन तू मेरे पीछे आएगा, अपना क्रूस उठा और दुख उठा। दुख उठा, रुको, दुख उठा। यीशु ने कभी नहीं कहा अच्छा आज अगर आपके पास में 4 पैसे हैं तो उसको धन्यवाद, आपके पास में 2 कपड़े हैं वक्त का, धन्यवाद, आपके सर पे छत है, धन्यवाद, आपके पास में खाना मिलता है वक्त पे, धन्यवाद। अगर नहीं मिलता है तो भी प्रभु महान। अय्यूब ने क्या कहा, वो देता है, वो लेता है, उसकी मर्जी है।
लेकिन मैं उसको बदनाम क्यों करूं, मैं उसके विरोध में गलत बातें क्यों? यू अंडरस्टैंड? जीसस क्राइस्ट। हम सबको उस परमेश्वर को जब गॉस्पेल सुनाते हैं उसको बताना बहुत जरूरी है कि बेटा ये है सच्चाई। अगर तू आज एक्सेप्ट नहीं करता है, एक बहुत भयंकर दिन आने वाला है। और एक बोल देता हूं, वक्त का हिसाब रखूंगा। आप लोग न्यूज़ देखते हैं? कम ऑन, थोड़ा लाइव रहो। आप लोग न्यूज़ देखते हैं? बीच बीच में ऐसा दिखा दिया करो। आप लोग न्यूज़ देखते हैं? ओके। कत्ल कॉमन हो चुका है, बम ब्लास्ट कॉमन हो चुका है, ऑफ कोर्स। पहाड़ सरक कर नीचे आ रहे हैं और लाखों की मौतें हो रही, ये कॉमन हो चुका है, ऑफ कोर्स हो चुका है। सड़क पे हादसे कॉमन हो चुका है। तो इसका मतलब ये है, आज से 15-20 साल पहले ये बहुत नया होता था। अब ऐसा हो गया है, मेरे को देखो, उसको मत देखो। ऐसा हो गया है कि ये इतना कॉमन हो गया है, चलता है। क्या होता है? अरे हादसा, पता है यार, अरे उसकी मौत, हाँ पता है, अरे उसने बीच सड़क पे उसका मर्डर कर दिया बेचारा। लेकिन 15 साल पहले ऐसा, अच्छा ऐसा कब? अरे बाप रे। इसको कहते हैं कि लोगों का जो माइंड है ना, वो प्रिपेयर हो चुका है कि हादसे, तो डंके की चोट पे बोलो कि एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि लोगों को हादसे की, न्यूज की खबर की आदि हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि जब आप लोग गॉस्पेल किसी को भी सुनाते हो ना, माइंड को प्रिपेयर करो कि उसको बोलना क्या है। जिसको कहते हैं ना कि तीर सीधा निशाने पे मारो और बाकी बातें मत करो, ऑन डॉट बात करो। यू अंडरस्टैंड? एनीवे, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? तो यहां तक आपको बता चुका है कि जिस दिन रैप्चर हो गया, दरवाजा बंद, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरी कभी भी, आगे बोल दो, पढ़ लीजिए, फूकी जा सकते कभी भी। अब कुछ रखूंगा, उसको पहले देख लेना, लेकिन फिलहाल इसको देख लो कि परमेश्वर की तुरी कभी भी, हो सकता है कि अभी 5 मिनट के बाद, हो सकता है कि कल, हो सकता है कि परसों, हो सकता है कि 15 अगस्त के पहले। यू अंडरस्टैंड? आप यहां से बाहर निकले, टैक्सी पकड़ रहे, गायब। कभी भी ये शब्द मैंने डाला। ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें एक साथ, मैं भी पढ़ूंगा। 1 2 3 को। जब वे मोल लेने को जा रही थी, तब दूल्हा आप पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई। आगे का लास्ट का लाइन फिर से, ये दरवाजा किसने बंद किया? एग्जैक्टली, सही जवाब। तो इसका मतलब यह है, अगर प्रभु यीशु ने द्वार बंद किया है, प्रकाशित वाक्य 3:8 नहीं पढ़ना, लिखा है कि जिसके लिए मैं खोलता हूं और जिसके लिए मैं बंद करता हूं। और अगर प्रभु ने आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया, तुम बहुत बड़ा बुलडोजर लेकर आओ, तुम दुनिया की जितनी ताकत लगा सकते हो दरवाजा खोलने के लिए, खुलवा के बताओ, नहीं खुलवा पाओगे। आइए देखते हैं क्या हुआ। तो लिखा है कि जब वे, तो 5, जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी, इसका मतलब है कि टोटल 10 थे, 5 तैयार थी और 5 नहीं। और जब वो 5 तैयार नहीं थी, वो चली गई, उसके बीच में यीशु आया। आइए देखते हैं कि वचन 11 में क्या लिखा है। लिखा है कि उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। ये स्वामी कौन है? इंग्लिश में मास्टर। ये स्वामी कौन है? ऑफ कोर्स प्रभु। आइए देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में क्या सच में प्रभु है। आई रेडी फॉर दिस? ये कह रही है कि दरवाजा खोलो। ओके, इसको ऐसा कह सकते हैं। जब मैं पढ़ रहा था, आपको बता देते हैं, इनको लगा, आगे का बोल दीजिए अगर आपको मिल गया, इनको लगा हम जब चाहें दरवाजा खुलवा सकते हैं। आपको नहीं लगता है पढ़कर? ओके, अब हम आ गए।
आइए दरवाजा खोलिए, बाप का राज है। अब हम तैयार हैं, दरवाजा खोलिए। आपको लगता है क्रिश्चियनिटी मतलब मसीहत ऐसी चलती है? मैं कह रहा था कि परमेश्वर है ना पर्टिकुलर है। कहाँ कह रहा था? चेंबूर में। वो बहुत प्रिंसिपल वाला आदमी। प्रिंसिपल समझते हैं? कानून वाला। जब वो कहता है कि यही होना चाहिए तो वही होना चाहिए। उसमें ना 19 है ना 20 है, ना इधर ना उधर। अगर उसने कहा तैयार रहो, तैयार रहो। आइए देखते हैं इनको जवाब क्या मिला। ओके, इनको लगा कि हम खुलवा सकते हैं, अब हमको लाइसेंस मिल चुका है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं जी। लिखा है कि उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। लास्ट का लाइन, ये वाला लाइन, दरवाजा खोलो। स्वामी कहते हैं ओ आप कौन है बॉस? हमारे पास में मशाल है तो क्या हुआ? अब हमारे पास में तेल भी आ चुका है तो क्या हुआ? मैं तुमको नहीं जानता। जब निकली थी तो एक ग्रुप था, जब निकली थी तो 10 का नाम एक ही था, कुंवारियां। और जब निकली थी तो मकसद एक ही था, दूल्हे को मिलना। लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ जो आपके साथ भी हो सकता है। एक साथ पूछो क्या? सिर्फ पूछो क्या? सुस्तपना। सुस्तपना। एक वक्त था बाइबल बड़े चाव से चाव समझते हैं? चाहत। एक वक्त था बाइबल बड़े चाव से पढ़ते थे। एक वक्त था कि सुबह प्रार्थना बड़े चाव से करते थे। एक वक्त था कि प्रभु के पीछे बड़े दिल से चलते थे। चर्च का वक्त देखते थे कब होगा, और मसीह के काम को बड़े दिल से करते थे। लेकिन बीच में आ गया जोर से सुस्तपना, और ये सुस्तपना अच्छे अच्छों को ले डूबता है। वक्त को ध्यान में रखते हुए अभी मैं गोवा गया था बाय फ्लाइट, आपको पता होगा ब्रदर फेलिक्स के फ्यूनरल के टाइम पे। तो मैं वापस आ रहा था रात को, फ्लाइट कुछ 2 घंटा लेट हो गई थी। और जब 2 से आसपास घंटा फ्लाइट लेट हो गई, आप लोगों को भी पता है, तो रात का टाइम था वैसे भी, और फ्लाइट का टाइम हो गया रात के 12 बजे। ऑब्वियस है कि लोग सो गए। मैंने कहा, और मैं पूरी रात, एक दिन पहले ठीक से नहीं सोया था, पूरा दिन सर्विस था, नहीं सो पाया, और मेरे को आ रही है ज़बरदस्त नींद। और मैंने कहा कि अगर मैं सो गया और अनाउंसमेंट मिस हो गया तो फिर टेक ऑफ, और दूसरे दिन फिर मिलेगा। मैं जागा हूँ और मैं सबको देख रहा हूँ, कुछ आधे मुर्दे टाइप, कुछ को सो रहे हैं। जब सब कुछ हो गया तो अनाउंसमेंट करने वाला जो होता है वो एक आदमी को पुकारे जा रहा है, पुकारे जा रहा है, पुकारे जा रहा है, किधर है किधर है। और मैं देख रहा हूँ कि कोने में एक बंदा सो रहा है। अनाउंसमेंट इतना लाउड था फिर भी उसकी नींद नहीं जागी। मैं पक्का समझ गया कि ये यही आदमी है जिसकी वजह से अपनी फ्लाइट और लेट होने वाली है। बाद में वो आया, उसको ऐसा पकड़ के, भाई तेरा नाम क्या है? भाग जल्दी, फ्लाइट मिस हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति है। आदमी कब सोता है? जोर से, जब लेट हो जाता है। यीशु का कितना लेट हो रहा है? 2000 साल। प्लीज, वो कभी भी आ सकता है, मत सोना, नहीं तो वो एक ही शब्द कहेगा, मैं तुमको नहीं पहचानता। यहां तक ठीक? मेरे पास में 10 मिनट है, इसको पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय, जो शब्द है ना प्रसन्नता, एक्सेप्टेड, एक सीजन है जो अभी भी चल रहा है, उसको कहते हैं एक्सेप्ट करना। परमेश्वर ऊपर कहता है मैं तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं तुमको अभी स्वीकार कर रहा हूं। उसको हिंदी शब्द है प्रसन्नता के समय। आइए इसको पूरा पढ़ते हैं। वो समय में मैंने तेरी सुन ली, उद्धार के दिन में मेरी तेरी सहायता की। देखो एक साथ, अभी प्रसन्नता का समय है, देखो अभी। क्योंकि यीशु कभी भी कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, लेकिन अभी उद्धार का दिन है। एक बात बोल दूं जल्दी से, ठीक है? अब मैं जानता हूं कि यहां कुछ ऐसे बैठे हैं जो आपके अंदर, आपको खुद को पता है कि कहीं ये शब्द मेरे लिए ना हो जाए, क्योंकि आपका जो पर्सनल लाइफ है प्रभु के साथ में, आप खुद जानते हैं कि वो कैसा है। अब मैं जब प्रीच कर रहा हूं तो अन्य जातियों को तो कर ही रहा हूं, ओके, लेकिन साथ ही साथ ये संदेश अगर फेसबुक पे अभी तक
30,000 प्लस अगर देख चुके तो कोई ना कोई तो वजह होगी, और अगर YouTube पे अगर देख रहे तो कोई ना कोई तो वजह होगी, और अगर आप इस वक्त में देख रहे हैं तो कोई ना कोई तो वजह होगी, सुन रहे तो इस वक्त में आपके अंदर से आवाज़ क्या आ रही है कि यस, कहीं ये शब्द मेरे ना हो जाए, क्योंकि अभी आपको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जिसकी ये जो लाइन है ना वो यहाँ से आई है। प्रभु यीशु जब 30 साल के थे, सबका फोकस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जब यीशु 30 साल के थे पहली बार मंदिर गए और वहाँ पे खड़े होकर जब उन्होंने पहली किताब पढ़ी तो ये वाली थी, जिसको यशाया 61 अगर मैं गलत नहीं हूँ वहाँ से उठाया और पढ़ा, और कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर, यानी यीशु पर, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, कुछ वो कुछ छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के दिन का या वर्ष का प्रचार करो। ये प्रभु कौन है? अगर आप कहोगे यीशु तो गलत नहीं है, लेकिन जब यीशु खुद कह रहा है कि प्रभु, तो उसको कहते हैं यूड हे वाव है, यानी कि यहोवा, इसका पिता परमेश्वर कहता है कि वो अभी तुमको एक्सेप्ट करने को तैयार। ये शब्द एक्सेप्ट, और मैं आपको बताऊं जब तक तुरी नहीं फूकी है वो एक्सेप्ट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। कौन सा वचन पढ़ा था पहले? एक्ट चैप्टर 2 वर्स 47 याद आ गया कि जिसका उद्धार होता था प्रभु उनमें मिला देता था ना। इसको पढ़ लीजिएगा, लूका 24 का 46, सबका फोकस। ये पढ़ते, उसने कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाएगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा, इन सब बातों के तुम गवाह। इसका मतलब है यीशु कह रहा है कि मैं यरूशलेम में मरा, मैं बैतलहम में मरा, इज़राइल में मरा, लेकिन इसका सुसमाचार पृथ्वी की सब जातियों में, सब जातियों में। यहां तक ठीक? इसको थोड़ा सा हजम करो। कोई कहता है कि क्योंकि ये इस कलर का कपड़ा पहनता है तो वो उस जाति का, कोई उस कलर का पहनता है तो वो उस जाति का। तो कपड़े से पहचान होती है कि कौन किस धर्म का है। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जब तुम्हारा दद्दू आदम बना था और उसको परमेश्वर ने जीवित प्राणी कहा था, वो नंगा था। शब्द आपको ठीक नहीं लगेगा सुनने को। उसके बदन में किसी प्रकार का कोई कलर का कपड़ा नहीं था, ना उसके, ना आपकी दादी के, दद्दी के, जो भी बोल लो, एडम एंड ईव। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने कभी जाति धर्म, परमेश्वर ने किसी प्रकार का कलर का कपड़ा, ये तो बाद में बना। कैसा लगा? बात समझ में आ गई? तो यहां धर्म की बात, मैं खुद भी किसी धर्म का, और आप जो यहाँ बैठे हम क्रिश्चियंस नहीं है, हम क्रिश्चियंस नहीं है, हम क्राइस्ट फॉलोवर्स हैं। हम यीशु को मानते हैं, ना कि किसी चर्च को और ना ही किसी संस्था को। यू अंडरस्टैंड? ये फोटो देख लो, लास्ट है। ये फोटो देख लो, लास्ट है। पौलुस यीशु को कहता है कि वो चट्टान है, अगर आपको याद आ गया होगा, पहला कुरिन्थियों 10 का 4। पौलुस चट्टान कहता है, यीशु चट्टान है। यीशु खुद को कहता है कि मैं वो पत्थर हूं। याद आ गया? यीशु के मुंह से आइए कुछ सुनते। सब लोग तैयार? आपको ये क्या दिख रहा है? पत्थर, चट्टान। एक व्यक्ति इधर, एक व्यक्ति इधर। ओके, आइए इसको पहले पढ़ते हैं जोर से। 1 2 3 गो। अब इसको पढ़िए। सब ठीक? ओके, इसको पढ़ते हैं, आप भी दिखा दीजिएगा। लिखा है कि जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अगर पत्थर पर गिरता है, मैं हटा देता हूं, अगर ये व्यक्ति जो फर्स्ट है कहता है कि अगर मैं पत्थर पर गिरता हूं तो जो गिरा है वो चकनाचूर,
लेकिन अगर जिस पर पत्थर गिरेगा वो पत्थर उसको पीस डालेगा। ये क्या है? ओ सॉरी, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई यीशु पे गिरेगा तो यीशु उसको पाप माफ करेगा, वो बच जाएगा। लेकिन अगर किसी पर यीशु गिर गया तो यीशु उसको पीस देगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है साहब, ये यीशु का स्टेटमेंट है। मैं वापस बोल दूं, अगर कोई यीशु पे गिरा तो वो बच गया, मतलब उसके पाप माफ। चकनाचूर मतलब पाप माफ, बाइबल की लैंग्वेज है। लेकिन अगर पत्थर किसी पे गिरा वो उसको पीस देगा।